क्यों तो कैसे हैं आप सब? पढ़ाई आसान है। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पावर। भले ही आपने पढ़ के रखा हो 10th क्लास में, 9th क्लास में, 11th क्लास में, पर टॉपिक में दिया है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसे पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? पावर मतलब क्या? कुछ एनर्जी होगी, हाँ कि ना, कुछ एनर्जी होगी। देखिए पावर को कैसे डिफाइन कैसे किया गया है, देख, रेट ऑफ डूइंग वर्क। वर्क भी एक तरह की क्या होती है बच्चा, एनर्जी होती है कि नहीं? पर इन्होंने पावर को क्या कहा है, रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क, हाँ कि ना, इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक वर्क होगा, इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग, रेट ऑफ मतलब समझे, देखिए एक हल्क है, ठीक है, और हल्क एग्जाम्पल ले रहे, ठीक है, एक हल्क है, हल्क को कुछ काम करने में कितना समय लग रहा है, बहुत ही कम समय लग रहा, मतलब कि वो कुछ ही समय पे एक काम को कर देता है, मतलब 5 मिनट में ही किसी काम को कर देता है। और उसी के बगल में कुछ और है, कोई और है, ठीक है, एक नॉर्मल सा इंसान, ठीक है, उससे वही काम करने में पूरा 1 साल लग जा रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, समय लग रहा है ना, बहुत ज्यादा समय लग रहा है वही काम करने में। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कहा, अब समझिए अब बात को, रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क। अब यहां पे हम लोगों ने माना इलेक्ट्रिकल वर्क, ठीक है, कि इलेक्ट्रिकल वर्क जो होगा क्या होगा, क्या कितने समय पे हो रहा है किसी के द्वारा, वही उसकी क्या होगी, पावर होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए इन्होंने क्या डिफाइन किया, जो पावर होगा वो इलेक्ट्रिकल वर्क अपॉन टाइम होगा, क्योंकि रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क इज नोन एज पावर। जब भी रेट वर्ड यूज हो जाता है तो टाइम से हमेशा हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पे हो गया रहा है इलेक्ट्रिक वर्क हो रहा है, जिसको हम लोगों ने डिवाइड किया टाइम से, तो हमें क्या मिला, W/T। हाँ कि ना, इतना समझ में आया? तो हमें पता चला कि जो पावर होती है वो क्या होता है, रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क, हाँ कि ना, रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क। तो अब देखिए W/T आ गया इतना। अब हम लोगों ने पढ़ के रखा है, पोटेंशियल में हम लोगों ने पढ़ के रखा था कि नहीं, कि पोटेंशियल, हाँ कि ना, पोटेंशियल इज इक्वल टू W एक्सटर्नल अपॉन T, हाँ कि ना, W एक्सटर्नल अपॉन Q, हाँ कि ना। तो अब ये देखिए V इज इक्वल टू W/Q हुआ, हाँ कि ना, हम लोगों ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आप लोग पढ़ के आइए। तो यहां से वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, QV। तो यही अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर दे तो हमें मिल जाएगा क्या, चार्ज के रिस्पेक्ट में हम लोग को पावर मिल जाएगा, पावर इज इक्वल टू QV अपॉन T। इतना समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना? अब देखिए Q/T है क्या, Q/T है क्या, चार्ज पर यूनिट टाइम, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, जिसे I से डिनोट करते हैं। तो हम लोगों ने क्या लिखा, Q/T को I लिख दिया, तो हमें एक फॉर्मूला और मिल गया, P इज इक्वल टू VI। हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं? अब इसी इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, V को पुट कर देंगे, V इज इक्वल टू IR। तो जैसे हम लोग पुट करेंगे तो हमें P इज इक्वल टू I² R मिल जाएगा, हाँ कि ना? अब बच्चा ये हमेशा याद रखिएगा कि इस फॉर्मूले को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में ही यूज करेंगे। ठीक है, जब भी आपको कोई बल्ब दिया होगा और सीरीज में दिया होगा तो आप इसे यूज करिएगा। समझ में आएगी क्यों? क्योंकि सीरीज में क्या होता है, करंट सेम रहती है, तो इसीलिए यहां पे I²। समझ में आएगी नहीं? अब देखिए अगर मैं I² को V/R लिख दूं, I² को V/R लिख दूं तो हमें P इज इक्वल टू V² अपॉन R मिल जाएगा, हाँ कि ना? और इसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता था, पोटेंशियल सेम होता था। ठीक है, अब देखिए इसको SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट क्या होती है, इसकी वॉट होती है। ठीक है, प्रैक्टिकली हम लोग इसे क्या कहते हैं, इसकी यूनिट किलोवाट, हाँ कि ना? इसकी एक और फेमस यूनिट है हॉर्स पावर, और एक हॉर्स पावर 746 वॉट के इक्वल होती है। डायमेंशन की बात करें तो mL²⁻³ समझ में आया कि नहीं? अब देखिए यहां पे मैंने एक चीज लिखी है, ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर। इसका मतलब समझ लीजिए जैसे कि आपके पास एक कोई बल्ब है, ठीक है, ये कोई बल्ब मान लेते हैं, हाँ कि ना, ये कोई एक बल्ब है और ये कोई एक बल्ब है। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं बात को? डायग्राम थोड़ा गंदा है, ठीक है, ये कोई एक बल्ब है, अगर इसकी पावर कम है, ठीक है, इस बल्ब की पावर कम है, ठीक है, मान लेते हैं कुछ इसकी 100 वॉट है और इसकी मान लेते हैं 500 वॉट है, तो जिसकी पावर ज्यादा होगी उसकी ब्राइटनेस क्या होगी बच्चा, उसकी ब्राइटनेस बताइए, उसकी ब्राइटनेस क्या होगी, उसकी ब्राइटनेस भी ज्यादा होगी। समझ में आया ना, हाँ कि ना? तो चलिए अब इसे रब करते हैं, अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं।